अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज हम आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी वे में होगी। आइए तो हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया है। इसे अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद मैंने पानी में भिगो दिया है इनको। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो घी का डाल दिया है। घी को अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे हम लोग। और इसमें एक बड़ा प्याज जो है वो मैंने काट के डाल दिया। अब इस प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं। हम लाइट ब्राउन प्याज को रखेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं क्योंकि फिर चावलों में अच्छी स्मेल नहीं आती और ना ही जायका अच्छा आता है। ये देखें प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसकी जो स्मेल होती है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। ये साबुत गरम मसाला है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये भी ऐड कर दूंगी। जब गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसके अंदर 2 मीडियम लाल टमाटर जो है वो भी काट कर डाल देंगे। ये देखें मैंने टमाटर जो है वो डाल दिए और इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं 1.5 चम्मच नमक का 1 चम्मच भर के दूसरा हाफ चम्मच नमक का डाल दूँगी। 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी 2 पिंच काली मिर्च, हाफ चम्मच सूखा हुआ पिसा धनिया डाल दूँगी और इसे मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई होने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं इमली ऐड कर दूँगी। ये इमली की तकरीबन 9 से 10 बीज है, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो वो डाल सकते हैं। अब हाफ प्याली मैं पानी की डाल दूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सारे मिक्स होके यकजान हो जाए। देखें जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने जो भी चीज़ें ऐड की थी वो सारी की सारी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो हमने मटर निकाल के रखे हैं वो डाल देंगे। ये मैंने आधा किलो मटर लिए थे और मैंने निकाल लिए हैं तो ये तकरीबन 1 पाव रह गए होंगे। तो 1.5 गिलास चावल के हैं और ये 1 पाव मटर है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी यानी कि हाफ प्याली पानी की डाल के इसको पकने देंगे मटरों को। देखें हमारे जो मटर हैं वो तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने 1.5 गिलास चावल के लिए हैं, ये 3 गिलास अब पानी के हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम पानी को उबाल आने के लिए रख देंगे। देखिए पानी को उबाल आ चुका है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के ऐड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। देखिए मैंने सारे चावल ऐड कर दिए। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डालूँगी। ये हरी मिर्ची अब इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि ये खड़ी खड़ी सी रहे, चावलों में अच्छी लगती हैं। देखें जो चावलों का पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और इसे दम पे रख दूँगी। अगर आप कपड़ा लगाना चाहें तो वो कपड़े के साथ भी दम लगा सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रख दूँगी। देखें 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद चावल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत, देखें कितने खूबसूरत बने हैं चावल। इस तरीके से चावल जो हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। देखिए चावल बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल बिखरे बिखरे से चावल है। यही चावलों की पहचान होती है। देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत देखें।
شکر الحمدللہ اس کی ذات کا جس نے ہمیں اتنے مزے مزے کے کھانے دیے ہیں۔ اب انہیں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔